बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के बाद भारी खलबली मची हुई है। नरेंद्र मोदी रो चुके हैं, भाजपा के नेता गा चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा मिलर ग्राउंड में एक रैली का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन प्रशांत किशोर कहाँ हैं? क्या प्लानिंग कर रहे हैं? फिर से सोशल मीडिया पर जलवा कायम करने के लिए क्या करने वाले हैं? बीजेपी को तगड़ा वाला झटका भी दिया, इसके पीछे का क्या कारण है? सरकार में एनडीए है, नीतीश कुमार है, सम्राट हैं, विजय सिन्हा है और लड़ाई लड़ेंगे तेजस्वी यादव के साथ। ऐसा क्यों? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दरअसल राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से किसी का रंग अगर सबसे ज़्यादा फीका पड़ा है तो प्रशांत किशोर का। इसके पहले उनकी धूम मची हुई थी, कम से कम सोशल मीडिया पर तो वो छाए हुए थे, टेलीविज़न के पत्रकारों के भी इंटरव्यू के लिहाज से पहली पसंद बने हुए थे, लेकिन इन 15 दिनों में उनका जलवा फीका पड़ गया। अब प्रशांत किशोर एक बार फिर से पुरानी चमक को वापस पाने की कोशिश में जुट गए हैं और इस कोशिश के तहत उन्होंने पहला बम फोड़ा है। वो ये है कि मैं विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ूंगा, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने एक सीट और चुनी है। चलिए जरा समझते हैं कि प्रशांत किशोर किस तरह से राजनीति के धागे बुन रहे हैं, वो कितना कारगर साबित होगा। लेकिन इसका एक संदेश बड़ा साफ है, वह दिखाना चाहते हैं कि भाजपा गठबंधन इस लड़ाई में कहीं है ही नहीं और इस असल मुकाबला आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन और जन सुराज पार्टी के बीच है। देखिए, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में 2 सीटों से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। एक यूट्यूब चैनल से बात करते हुए उन्होंने इसके बड़े साफ संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा, मैं लोगों से कहता आया हूँ चुनाव 2 ही जगहों से लड़ना चाहिए, पहला जन्मभूमि और दूसरा कर्मभूमि से। आप कह सकते हैं कि अगर प्रशांत किशोर का फार्मूला उनकी पार्टी का हर नेता अपनाने लगे और आजमाने लगे तो जन सुराज को 123 उम्मीदवारों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन प्रशांत किशोर जानते हैं कि यह नियम उनकी पार्टी में उनके अलावा किसी एक नेता पर भी लागू नहीं हो सकता। लेकिन प्रशांत किशोर कहते हैं कि जन्मभूमि के हिसाब से उन्हें सासाराम के करगर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहिए और कर्मभूमि के हिसाब से राघोपुर से लड़ना चाहिए। बाकी जगह से चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए कि राघोपुर कम से कम 45 साल से लालू यादव का गढ़ रहा है, आज भी है। हालांकि इस सीट से उनकी भी हार हुई है और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की भी। तो क्या इतिहास प्रशांत किशोर पर इतना ही मेहरबान होगा या फिर वो दिन में सितारों के सुनहरे स्वप्न देख रहे हैं? प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो तेजस्वी यादव के खिलाफ ही लड़ेंगे, दूसरी जगह से चुनाव लड़ेंगे तो क्या फायदा है। इस पर प्रशांत किशोर से पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उनका जवाब था, नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी से लड़कर वहां से टिकट लूंगा। हालांकि 20 वर्षों से नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़े हैं, वो पीछे के दरवाजे से राजनीति कर रहे हैं और इस बार भी उम्मीद कम है कि वह विधानसभा का चुनाव लड़े। अब देखिए कि प्रशांत किशोर ने इसके साथ ही यह भी जोड़ दिया कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा इसका अंतिम फैसला पार्टी करेगी और इसके लिए 35 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है। हालांकि ये अपने आप में अलग किस्म का सवाल है, जन स्वराज में वो कौन सा नेता या कमेटी है जो प्रशांत किशोर की इच्छा के आदेश को मानने से इनकार कर देगी। जब पार्टी के पदाधिकारियों से इस बारे में सवाल किया गया कि प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि पार्टी तय करेगी, तो सबने इस सवाल को यह कहते हुए टाल दिया कि अभी इस पर कुछ भी तय नहीं हुआ है। यह भी सबको पता है कि जन सुराज में वही तय होगा जो प्रशांत किशोर चाहेंगे। अब जरा उन दोनों सीटों का समीकरण समझ लीजिए जो प्रशांत किशोर ने अपने लिए चुनी है। पहली सीट सासाराम की करगर और प्रशांत किशोर यही के मूल निवासी हैं और करगर से चुनाव लड़कर के पीके यह संदेश दे सकते हैं कि वह बिहार में बदलाव की जो राजनीति करने आए हैं उसकी शुरुआत अपने घर से करना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक अड़चन है और अड़चन भारी है, क्योंकि करगर विधानसभा जो है एक लोकुस बहुल विधानसभा क्षेत्र है। मतलब इस सीट पर लगभग 65,000 कुर्मी कोयरी की आबादी है, लेकिन यहाँ ब्राह्मणों की संख्या भी निर्णायक है। करगर में 30 से 35,000 जो है ब्राह्मण वोटर हैं और पिछले 10 साल की यहाँ की राजनीति जो है वो एंटी लवकुश रही है, मतलब एंटी कुर्मी कुशवाहा रहा है। यही वजह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जाति से आने वाले वशिष्ठ सिंह को ब्राह्मण जाति से आने वाले संतोष मिश्रा ने हरा दिया। अब प्रशांत किशोर पांडे का संकट यह है कि कुर्मी नीतीश कुमार के पारंपरिक वोटर हैं और ब्राह्मण बीजेपी के।
कुशवाहा वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए एनडीए के पास उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी दो बड़े नेता हैं। ऐसे में अगर कुछ ब्राह्मणों को वोट मिल भी गया तो प्रशांत किशोर को कितने वोट आएंगे, इसके बारे में अंदाजा ही लगाया जा सकता है। अब आइए राघवपुर सीट के समीकरण पर। तो राघवपुर जो है लालू परिवार का गढ़ माना जाता है। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और अब तेजस्वी यादव, राजद के तीनों टॉप नेता जो हैं यहां से चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। लालू प्रसाद यादव ने राघवपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना पहला चुनाव 1980 में लड़ा था, हालांकि सांसद वह 77 में बन गए थे। लालू यादव जो है राजनारायण की जनता पार्टी सेकुलर से टिकट पर इस चुनाव में उतरे थे। फिलहाल तेजस्वी यादव यहाँ के विधायक हैं और उनके यहाँ से चुनाव लड़ना तय है। ऐसे में राघवपुर से चुनाव लड़के प्रशांत किशोर यह संदेश देना चाहते हैं कि वह सीधे लालू परिवार से टकरा रहे हैं। दिल्ली में यही प्रयोग अरविंद केजरीवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ कर चुके हैं। 15 साल से लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी शीला दीक्षित को पहली बार चुनाव लड़ रहे अरविंद केजरीवाल ने बुरी तरह से हरा दिया था। इसका बहुत बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को मिला था, लेकिन क्या प्रशांत किशोर भी उतने भाग्यशाली होंगे, ये बड़ा सवाल है। और यह सवाल इसलिए खड़ा होता है कि राघवपुर विधानसभा सीट पर करीब 30% यादव वोटर हैं। भूमियार वोटर भी यहां बड़ी संख्या में हैं। पासवान मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। इसी सीट पर अभी तक कुल 19 चुनाव हुए हैं। उनमें से 7 बार जो है राजद, 3 बार कांग्रेस, 2 बार जनता दल और 1 बार जदयू और लोक दल, जनता पार्टी सेकुलर, जनता पार्टी जनसंघ, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी को जीत मिली है। और इससे ज़्यादा बड़ा तथ्य यह है कि पिछले 8 में से 7 चुनावों में यह राजद को जीत मिली है। 3 बार जीतने वाली कांग्रेस 1969 के बाद यहाँ से कभी नहीं जीत सकी। भाजपा इस सीट पर अभी तक अपना खाता तक नहीं खोल सकी है। ऐसे में प्रशांत किशोर का राघवपुर सीट चुनना सचमुच में जीत दर्ज करने के लिए या सिर्फ एक संदेश देने के लिए यह अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल जो खड़ा होता है कि वो प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के खिलाफ ही क्यों लड़ना चाहते हैं। अगर नीतीश कुमार नहीं लड़ते हैं तो डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ क्यों नहीं, या दूसरे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ क्यों नहीं, या बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के खिलाफ क्यों नहीं। देखिए, प्रशांत किशोर की आलोचना चाहे जितना कुछ कहा जाए, लेकिन ये तो उनके विरोधी भी मानेंगे कि वो राजनीति की नब्ज को समझते हैं। ऐसे में क्या प्रशांत किशोर ने हवा का रुख समझते हुए जानबूझकर यह फैसला किया है कि इसका सीधा संदेश यह जाएगा कि भाजपा गठबंधन इस चुनाव में लड़ाई से बाहर है और इसका फायदा किसको मिलेगा, खुद अंदाजा लगा लीजिए। तो इसके बाद यह सवाल यह है कि प्रशांत किशोर किसकी तरफ से फील्डिंग कर रहे हैं और किसकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। जरा सोचिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने जन जोश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए। बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपका कैसा लगा है। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।